हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, एक छोटा सा स्टॉक, एक छुपा हुआ स्टॉक जो कि मात्र 60 रुपए के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो लीडर है अपने सेगमेंट का। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या मौका है इन्वेस्टमेंट का? तो चलिए देखते हैं डिटेल में स्टॉक के बारे में, फंडामेंटली, टेक्निकली, और इसका काम क्या है, उन सारी बातों को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब मैं सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं, जरा तसल्ली से देखिए। ये कंपनी, आप कहोगे भाई कंपनी का काम क्या है, जरा देखिए। 34 प्रोडक्शन फैसिलिटीज, 8 रीजनल ऑफिसेस और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उसके अलावा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, देखिए इंडिया, और साथ के साथ एशिया पैसिफिक में भी ये काम करता है। लेकिन कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है पैकेजिंग सॉल्यूशंस। जरा देखिए अब सीधे से, और यहाँ पे अगर हम दिखाएं आपको कंपनी के पैकेजिंग सॉल्यूशंस के बारे में, चाहे कंपोजिट सिलेंडर हो, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग हो, या फिर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो, ये सब के लिए यही काम ही तो इसका है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हो, आप देखिए, आप कहोगे यार पैकेजिंग इंडस्ट्री में आगे स्कोप क्या आपको दिख रहा है? अभी मैं आपको इसके ग्रोथ को दिखाऊंगा डिटेल, किस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, उन सारी बातों पे फोकस करेंगे एक एक करके। पहले जरा स्टॉक के बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, कंपनी का काम देखिए अपने सेगमेंट के हिसाब से लीडर है। लेकिन देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 1358 करोड़ का। अगर मैं इसके पी रेशियो को देखूं, हर 15 रुपए पे 1 रुपया कमा के आपको दे रहा है। देखिए अब आपको गैरी तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का प्राइस देखिए, स्टॉक का प्राइस कितना है, 60 रुपीज का, और अर्निंग पर शेयर 4 रुपीज के आसपास। बहुत ही बढ़िया बात। बुक वैल्यू देखिए, प्राइस अभी बुक वैल्यू से नीचे 80 का बुक वैल्यू, प्राइस 60, आपको अगर सस्ते में मिल रहा है। जो अच्छी बात मुझे यहाँ पे नहीं लगी ना इसके बारे में, वो है गिरवी रखे हुए शेयर्स। मुझे गिरवी रखे हुए शेयर्स ज़्यादा अच्छे लगते नहीं है, प्रोमोटर्स के खासकर। डेट कंपनी के ऊपर बात करते हैं तो 776 करोड़ का है, जो कि अगर आप देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से आधा डेट है। ये दो फैक्टर जो है, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगे। और अगर मैं डिटेल में आपको लेके चलूँ तो किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुई है, रेवेन्यू ग्रो हुआ है, देखिए किस तरीके से। 1000 करोड़, 1200, 1500, 1700, 2100, 2400, और उसके बाद देखिए 2700, 3500। तो ग्रोथ आपको दिख रही है। ऐसा नहीं कि भाई सीधे आसमान पे पहुंच गया, धीरे धीरे ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे क्लियरली 2009 से लेकर अब तक 700 करोड़ से 3500 करोड़ तक का सफ़र तय कर लिया है रेवेन्यू में। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 69 करोड़ से धीरे धीरे ग्रो करता हुआ 180 करोड़, 200 करोड़ तक मैक्सिमम 2019 वाले फाइनेंशियल ईयर में ये प्रॉफिटेबिलिटी गई है। बहुत ही बढ़िया। लेकिन इस स्टॉक को अभी हम टेक्निकली लेके चलेंगे, अभी डिटेल में बात करेंगे तो आप कहोगे हाँ भाई मौका क्या बन रहा है। उन सब चीज़ों को देखेंगे टेक्निकल लेवल पे। चलिए अब ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट से पहले मैं आपको स्टॉक के मंथली चार्ट के बारे में बात करूंगा। स्टॉक में जब आपने देखा 2018 के स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम पे मिड कैप और स्मॉल कैप की जो बुरी हालत हुई थी ना, वो बहुत ही खतरनाक, मतलब इस तरीके से गिरे थे ये। आप इसी स्टॉक को देख लो, ये स्टॉक किस तरीके से किस लेवल पे पहुंच गया था, 240 के लेवल पे। और मैं आपको अक्सर कहता हूँ, मूविंग एवरेज से जितनी दूरी यहाँ पे हो जाएगी, रिस्क आपका उतना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दूरी सही जाए ना, ये चीज़ याद रखें। मूविंग एवरेज से दूरी बढ़ती रहेगी तो मतलब आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है। और आप देखो कि कैसे ये बबल बस्ट हुआ स्मॉल कैप और मिड कैप का, स्टार्ट हो गई लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, और स्टॉक गिरा औंधे मुंह। कहाँ तक गिरा क्लियरली देखिए आप, 240 220 के लेवल से गिरता हुआ 20 रुपए के लेवल तक आ गया। सोचिए आपको अगर मिड कैप और स्मॉल कैप कितना कितना रिस्क यहाँ पे है। देखिए 220 से 20 रुपए के लेवल तक ये स्टॉक आ गया, और वही अपना बेस लेवल जहाँ से पिकअप हुआ था उन्हीं लेवल्स पे पहुँच गया अभी रिसेंट मार्च की गिरावट तक। बट उसके बाद चीज़ें बदली, और ये देख सकते हो अगर आपको क्लियरली यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए जैसे दूरी बढ़ी और वैसे ही
आपको जैसे ये लोअर हाई लोअर लो स्टार्ट होता है ना, तो आपका ये MACD भी बियरिश क्रॉस दिखा देता है। देखिए बियरिश क्रॉस दिखा दिया और उसके बाद सारा मोमेंटम डाउन ही रहा। वापसी जो स्टार्ट हुई, वापस बुलिश क्रॉस जो बना वो आप देखिए क्लियरली बुलिश क्रॉस बनना स्टार्ट हुआ और मोमेंटम फिर से पॉजिटिव एरिया में चला गया। अब आपको हो गया यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, समझते हैं न केवल MACD बल्कि यहाँ मूविंग एवरेज का भी बुलिश क्रॉस बन चुका है। जैसे कि ये देखिए ये बियरिश क्रॉस बना था और किस तरीके से, अगर आप वीकली चार्ट ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चली और काफ़ी खतरनाक तरीके से 200 की लाइन भी वीकली पे तोड़ दी गई और बहुत ही बुरा 20 के आसपास ही आ गया। अब चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं और जैसे कि सिचुएशन पॉजिटिव मैं कहूँगा, बुलिश क्रॉस बना है वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। साथ के साथ बुलिश क्रॉस के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि करेक्शन आ जाए तो मज़ा आ जाए। देखिए अब आपको यार ये तो वीकली स्विंग भी तैयार हो रही है, तो स्टॉप लॉस रेडी बैठा हुआ है देखिए, और ये जैसे जैसे इसके बॉटम पे स्टॉप लॉस रेडी, ये एरिया पार होगा तो अगली रैली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे स्टॉक से लगेगी। अगली रैली, अब आप कहोगे क्या टारगेट लें? टारगेट की बात यह है कि सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, टारगेट तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल सेव करना इंपॉर्टेंट है। सपोज ये 60 रुपीज़ पर और मेरा स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ का इस स्टॉक में है, मैं वीकली की यहाँ पे स्विंग के ऊपर जा रहा हूँ खेलने। अब आपको हो गया यार वीकली स्विंग अगर 60 रुपये पे एंटर करते हैं तो 10 रुपये का रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा आपको रिस्क लगता है तो रिड्यूस योर पोजीशन साइज यानी कि क्वांटिटीज। अब मैं यहाँ पे मान लो मेरा रिस्क ओनली और ओनली 2000 रुपीज़ का रिस्क मैं इस स्टॉक में लेना चाहता हूँ, 2000 रुपीज़ का। तो उस 2000 के बेसिस में मेरे स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि मेरा 10 रुपये पर शेयर का रिस्क है, तो मैं कितने शेयर खरीदूंगा? मात्र 200 की मेरी कैपेसिटी होगी 2000 के रिस्क के बेसिस पे, और फिर ये जाएगा सीधे सीधे। आप स्टॉप लॉस को और इम्प्रोवाइज कर सकते हो, जैसे कि इन लेवल्स पे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और इम्प्रोवाइज उसको कर सकते हो, उसके बेसिस पे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। ये देखिए अब आपको क्या, कई लोग इसमें ब्रेकआउट के टाइम पे इंतजार कर रहे हैं, कंप्लीट ब्रेकआउट हो जाए तब हम इसमें एंटर करेंगे। तो तैयारी जा रही है सीधे 100 रुपये के लेवल पे, लेकिन अभी हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली पे। डेली पे सिचुएशन क्या है? अभी मूविंग एवरेज के अलावा अगर मैं बात करूं, MACD बियरिश क्रॉस में पड़ा हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ा मजबूत होती हुई दिख रही है। बट मैं ये कहूँगा अगर आपको वीकली का स्विंग देख रहे हो तो डेली पे MACD बुलिश क्रॉस बना दे तो बहुत ही मज़ा आ जाए। बुलिश क्रॉस और जैसे जैसे ये लेवल्स यहाँ पे ऊपर पार होते रहेंगे तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे आपको बुलिश क्रॉस भी बनता हुआ दिखेगा MACD का। और आवरली पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अभी ये भाई साहब आवरली पे भी बियरिश जोन में पड़े हुए हैं, तो एटलीस्ट धीरे धीरे करके पहले ये पॉजिटिव होंगे, फिर उसके बाद आपका जो सिचुएशन है वो आपके डेली में पॉजिटिविटी दिखेगी। लेकिन अगर इस स्टॉक को मैं वीकली चार्ट्स पे देखूं तो मुझे कुछ इंप्रेसिव वॉल्यूम्स दिखे पिछले कुछ टाइम पे, जो कि अक्सर एक्यूमुलेशंस में देखने को मिलते हैं। खास करके ये वॉल्यूम आप देखिए, ये वॉल्यूम के कुछ टावर्स जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा दबा के यहाँ पे माल खरीद रहा है धीरे धीरे। देखिए तो एक्यूमुलेशंस देखने को मिल रही हैं। RSI पे भी मोमेंटम एरिया पे पहुंच चुका है। आप कहोगे यार कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा प्लेयर जो कि पिछले कुछ टाइम से खामोश बैठा था, आप देखिए इस पूरे रीजन में अगर आप देखोगे तो खामोशी छाई हुई थी। और जुलाई के बाद मई जून जुलाई के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है वो एक साथ माल नहीं खरीदता, वो महीने में एक आध टाइम पे आप देखोगे, ये देखिए बीच बीच में माल जरूर खरीदा जा रहा है। तो देखिए जरा कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे धीरे चुपके एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। और रिटेल निवेशकों को अक्सर ये चीज़ें जब तक उनके पास न्यूज आती है, चीज़ें उनके सामने आती है, तब तक जो है एक्शन हो चुका होता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के इस वॉल्यूम फैक्टर से आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे खरीदारी हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर माल बेचा जा रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर, क्योंकि बहुत टाइम से गिरावट में था और एक टाइम ऐसा आता है जब और कोई माल बेचने वाला बचता नहीं है और उसके बाद बस
खरीदार ही खरीदार, और छोटे मोटे प्लेयर जो होते हैं वो माल बेच रहे होते हैं और बड़े प्लेयर उसको एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।